ये मार्केट का साइज बढ़ता ही जा रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरनेट का पेनिट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आप चाहे बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, पार्ट टाइम में ये काम कर सकते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम, सेकंड इनकम, थर्ड इनकम शुरू कर सकते हैं। आज हम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो टेक्निक्स मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं, जो नॉलेज आपको देने वाला हूं, ये आपके दिमाग की बत्तियां सिर्फ जलाएगा ही नहीं, हैलोजन फ्यूज हो जाएगा आज। इतनी सिंपल टेक्निक जो आप में से हर कोई कर सकता है। आइए समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। आज पूरी पढ़ाई कराने वाला हूं एफिलिएट मार्केटिंग की। पूरा ध्यान मेरे तरफ रखिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड अर्निंग इन टर्म्स ऑफ कमीशन। आपकी लिंक से जब लोगों के प्रोडक्ट्स बिकते हैं तब आपको कमीशन मिलता है। ओके, इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब इसमें दो तरीके हैं ये काम करने के, दो तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट्स बनाइए और अपनी अथॉरिटी बनाइए, अपना प्रोडक्ट बनाइए। फिर आपने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो आप अपनी लिंक से लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया है। मेरा प्रोडक्ट क्या है? लोकनीति। मैंने कोर्स बनाया है, मैं कोर्स बेचता हूं। मेरी अथॉरिटी है, लोग मुझे मानते हैं, मैं उनका टीचर हूं। अब मैंने अपना कोर्स बनाने के लिए यहां पे जो लाइट लगी हुई है, रिंग लाइट, जो कैमरा में यूज कर रहा हूं, जो माइक में यूज कर रहा हूं, जो हेडफोन्स में यूज कर रहा हूं, अगर इसकी लिंक दूं तो आप में से कुछ लोग खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? कई लोग मुझे कहेंगे कि सर यार आप कौन सा यूज करते हो, माइक कौन सा यूज करते हो, सर ये कौन सा यूज करते हो, वो कौन सा यूज करते हो, ये सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हो जिसमें ये सब सिखा रहे हो। मैं कहूंगा अच्छा आपको चाहिए, ये लो लिंक, जाइए कीजिए। तो मैंने अपना प्रोडक्ट बनाकर एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दिया। ये आप कर सकते हैं। दिस इज वन वे टू डू इट। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग में ध्यान रखना, कस्टमर का कोई नुकसान नहीं है। अगर वो बाहर से जाके अमेजॉन पे खरीदेगा रिंग लाइट, तो मानकर चलो उसे 1200 रुपए की पड़ती है, तो मेरे लिंक से भी 1200 की ही पड़ती है। तो कस्टमर या स्टूडेंट का कुछ नहीं जाता। उल्टा अगर आप उन्हें कुछ सिखा रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो उन्हें ऐसे लगता है कि यार फिर मैं अपने टीचर को क्यों नहीं कमीशन दूं। जैसे मैं सिद्धार्थ की हमेशा एफिलिएट लिंक्स यूज करता हूं, क्योंकि मेरा कहना है कि अगर मैंने पैसे खर्च करने ही है और अगर मेरे टीचर को कुछ मिल रहा है तो व्हाई नॉट। आ रहा है समझ में? क्योंकि ग्रेटिट्यूड है, उस आदमी ने मुझे कुछ सिखाया है। आप भी मेरी लिंक यूज करोगे क्योंकि मैंने आपको कुछ सिखाया है और आपका कुछ नहीं जाता। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, कि जहां पर आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, फिर अपने प्रोडक्ट के लिए जो चीजें आपने इस्तेमाल की हैं वो आप दूसरों को दे दो और उसमें से आपकी इनकम आती है। ओके, दिस इज वन वे टू डू इट। सेकेंड वे इज आप दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचो। अब जिन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं वो सीधे सीधे दूसरों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सीधे सीधे गूगल पे हमें मिलते हैं और गूगल से हमें अमेजॉन की तरफ ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? सो इन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी बना सकते हैं, इन्फ्लुएंस बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ट्रस्ट, और रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट्स। क्योंकि अमेजॉन केवल एक प्लेटफॉर्म है। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपके पास हजारों प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं ऑनलाइन, हजारों। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। दो तरीकों से कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट बनाकर या आप लोगों का प्रोडक्ट बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कॉमन सेंस, इस ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टियां इन्वॉल्व हैं? तीन पार्टियां। पहले तो है क्रिएटर। क्रिएटर यानी जो प्रोडक्ट बनाता है। फिर है प्रमोटर, यानी कि हम जो एफिलिएट बनेंगे, जो अपनी लिंक से इसे प्रमोट करेंगे। और तीसरा है कंज्यूमर, जो ये प्रोडक्ट खरीदता है। तीन लोग हैं, एक जिसने प्रोडक्ट बनाया, दूसरा जिसने प्रमोट किया, तीसरा जिसने खरीदा। तीन पार्टियों में यह ट्रांजैक्शन होता है। क्यों करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग? तो जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाएं।
दूसरों के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। ये मार्केट का साइज बढ़ता ही जा रहा है। 12 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री होने वाली है ये। 12 बिलियन कितने होते हैं मुझसे पूछना भी मत। एक रैंडम 10,000 करोड़ समझ लो या उससे ज्यादा। और ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरनेट का पेनिट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम हर रोज नए नए लोग देख रहे हैं जो ऑनलाइन आकर खरीद रहे हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग कन्वीनियंट है, इसीलिए सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के फायदे क्या हैं? 5 फायदे बताता हूं, सिंपल। पहला, पैसिव इनकम। आप अपना काम करते करते ये काम कर सकते हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी आप करते हो, पार्ट टाइम में ये काम कर सकते हैं। अपने लिए पैसिव इनकम, सेकंड इनकम, थर्ड इनकम शुरू कर सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। एक बार सेटअप हो गया, काम चालू है, आप कहीं से भी काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां बैठे हो। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन बेचनी है तो वॉशिंग मशीन खरीदनी नहीं पड़ती आपको। समझ में आ रहा है? ये वॉशिंग मशीन अमेजोन की है, उसी के पास रहेगी, वही बेचेगा, आपको सिर्फ लिंक देनी है। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई स्टॉक नहीं रखना है, कोई भाड़े पे दुकान नहीं खरीदनी, ऑफिस नहीं खरीदनी, वर्कशॉप नहीं खरीदना, कुछ नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कोई बॉस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई ऑफिस का खर्चा नहीं, कोई टारगेट नहीं। आज आप 10 रुपए कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, लाख रुपया कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, करोड़ रुपया कमा रहे हो, आपके ऊपर है। कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, और जितना काम और मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। एज सिंपल एज दैट। अब इसके कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले, रूल्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे अमेजॉन आज अगर आपको 5% दे रहा है, कल अमेजॉन बोल देगा मैं 3% दूंगा, तो आप कुछ कर नहीं सकते। जो अमेजॉन रूल बनाएगा उसके हिसाब से आपको चलना है। आप अपनी कंपटीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये गूगल पर आपका पेज कहां रैंक होता है उस पर आएगा। आप कितनी ट्रैफिक अपने पास ला सकते हो उस पर डिपेंडेंट है। तो आप अपने कंपटीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने कस्टमर बेस को बना नहीं सकते। जैसे अगर मुझे मेरे साड़ी के दुकान में पता है कि यार ये मेरे 10,000 कस्टमर हैं या 5,000 कस्टमर हैं, यही आते हैं मेरे पास, हर दिवाली में भी यही आते हैं, शादी के सीजन में भी आते हैं, तो वो मेरे रेगुलर कस्टमर्स है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कोई रेगुलर कस्टमर नहीं होगा आपका। हर बार नए नए लोग आकर आपसे ये परचेस करते रहेंगे। रेवेन्यू की कोई गारंटी नहीं है। जैसे मुझे आज पता है कि मैं 2, 3, 4 लाख रुपया कमा लेता हूं, लेकिन मुझे महीने के आखिर में 2,21,555 रुपए का चेक आएगा, ऐसा कोई पक्का नहीं है। ओके, तो उस महीने मैंने कितनी मेहनत की है, कितना ट्रैफिक जनरेट किया है, उस सब पर यह डिपेंडेंट है। लास्ट, ये जॉब हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये शुरू तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आगे ये कर नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। कैसे करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग? बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम चुनिए। जैसे कि अगर आपने माना कि यार सर मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग का ही प्रोग्राम चलाना है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, कर लीजिए। अमेजॉन पर भी तो हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ऑफर आप प्रमोट करोगे, वो आपको पहले सिलेक्ट करना है। फिर आप उसकी लिंक प्राप्त कीजिए, वो एकदम इजी पार्ट है। और फिर इस लिंक को आप शेयर करेंगे अपने ब्लॉग्स में, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, अपनी वेबसाइट पर। जब भी कोई इसे खरीदेगा तो आपको कमीशन मिल जाए। बहुत सिंपल है। एक एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करो, कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है वो प्रमोशन डिसाइड करो। भाई मुझे वॉशिंग मशीन बेचनी है, टीवी बेचनी है, फ्रिज बेचनी है, जूता बेचना है, चप्पल बेचनी है, क्या बेचना है आप, उसकी लिंक प्राप्त करो। फिर उस लिंक को अपने ब्लॉग्स, अपने सोशल मीडिया, अपने वेबसाइट पर शेयर करना शुरू करो। कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट पर, लोग उस पर क्लिक करें, और जब क्लिक करके खरीदेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। एज इजी एज दैट।
एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बहुत आसान बन जाता है अगर आप एक कंटेंट क्रिएट करना जानते हैं। सोच कर देखिए, मैंने जिस वेबसाइट पर पेज पर क्लिक किया, ये क्यों हो पाया? क्योंकि उस सामने वाले ने वो वेबसाइट बनाई, उसने वो ब्लॉग क्रिएट किया और वो मुझे गूगल पर पहले पन्ने पर मिल गया। और इसी कंटेंट को बनाकर आप ब्लॉगिंग सीखते हो, इन्फ्लुएंसर बनना सीखते हो। आहिस्ते आहिस्ते आपके पास आपकी ट्राइब बन जाएगी, आप एक बिजनेस खड़ा कर दोगे। तो अगर आप कंटेंट बनाना जानते हो, ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल ट्राइब है, या कोई भी बिजनेस ओन करते हो, तो आप ये कर सकते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग में निशेस कैसे सिलेक्ट करोगे? हाउ विल यू सिलेक्ट द निश? यहां पे सब्जेक्ट्स देता हूं, इनके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग सबसे ज्यादा चलती है। पर्सनल फाइनेंस, आप देखोगे कि कई सारे लोग आपको कहते हैं जीरोधा का ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड करो, वो ऐप डाउनलोड करो, ये सब पर्सनल फाइनेंस वाले होते हैं। आप देखोगे ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत चलता है एफिलिएट मार्केटिंग। टेक्नोलॉजी, पेट, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, फिटनेस, कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी, होम डेकोर, फूड, गेमिंग, इन सभी में से किसी भी एक क्षेत्र को चुनो और फिर उसके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग सेट कर सकते हो। हाउ टू चूज द बेस्ट निश? सिंपल। तो आपको जो निश अच्छा लगता है उस निश में आप प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो कीवर्ड्स पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि यार कौन से कीवर्ड पर काम करना है, क्या लोग ज्यादा ढूंढ रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट मॉनिटरी टर्म्स। हजारों एफिलिएट प्रोग्राम है मार्केट में, हजारों। आपको कौन से एफिलिएट प्रोग्राम पे काम करना है ये आपको चुनना चाहिए। देखना चाहिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, कौन से प्रोग्राम के साथ आप रेजोनेट करते हो, किस पर आप बहुत ज्यादा कंटेंट बना पाओगे, क्या करके कितना पैसा मिलेगा। मॉनेटरी टर्म्स भी आपको देखनी चाहिए। हाउ टू गेट अ सेल? सिंपल। सबसे पहले अपने आप को डेवलप करो। आप कौन है, जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि लोग आपको पहले खरीदते हैं, आप जो दे रहे हो उसको बाद में। तो आपको अपने ऊपर काम करना जरूरी है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। सो यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ। फिर आती है कंटेंट क्रिएशन की बारी। वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियो, कोर्सेज, ये सब बनाना सीखना पड़ेगा। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। सो कंटेंट क्रिएशन इज द बेस स्किल जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। कंटेंट अच्छा होगा तो ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक होना जरूरी है आपके पास। ऑटोमेटिकली आप लीड्स कलेक्ट कर पाओगे, आप अपनी ट्राइब बिल्ड कर पाओगे। ईमेल की लिस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मिल पाएंगे। अच्छा कंटेंट डालते रहेंगे तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बना सकते हो, ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। इस कंटेंट की मदद से ट्रैफिक जनरेट करना सीखिए, और एक बार ट्रैफिक आना शुरू हो जाए तो सेल्स कन्वर्जन करना सीखिए। कंटेंट कुछ इस तरीके से बनाइए कि उसकी वजह से लोग आपसे प्रभावित हों, आकर्षित हों, और आप कहें कि यार ये खरीदो, तो लोग खरीदें। आपके कंटेंट में उतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले को आप परस्यूड कर सको, मना सको। सिंपल स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। अपने आप को डेवलप करो, कंटेंट बनाओ, ट्रैफिक जनरेट करो, सेल्स करो। एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले लॉ ऑफ मनी। काम वहां करना, उस मार्केट में करना जहां पे जरूरत हो, और आपके पास स्किल, नॉलेज होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लोगों की सेवा करने की। इंटेंशन टू सर्व द पीपल हु नीड यू। लोगों की सेवा करो, नॉलेज लो और नॉलेज दो। फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट करो अच्छा, जो इस समय मार्केट में अच्छा चल रहा है, जो बूम में है, जो लोगों को चाहिए, वो वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। और उसके बाद बिजनेस बिल्ड कीजिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, पहले एक प्रोडक्ट से शुरू करो, इस गेम को समझो। फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाओ और मल्टीपल इनकम की स्ट्रीम्स अपने लाइफ में लाइए।
एक नहीं, कई सारी जगहों से आपके पास इनकम आनी चाहिए। एफिलिएट नेटवर्क्स, मेरे कोर्सेज के भी एफिलिएट बन सकते हैं। आप अपनी लिंक से किसी को दोगे, मैं आपको 35% कमीशन देता हूं बिफोर जीएसटी। और अगर उन्हें आप अपनी लिंक दोगे, वो खरीदेंगे तो आपके पैसे फ्री। 3-4 लोग आपकी लिंक से खरीदेंगे, आपके पैसे निकल गए। तो डिजिटल आजादी पार्टनर प्रोग्राम की तरह ही आप अमेजॉन पर ज्वाइन करो। एक और साइट है अर्न करो, कमीशन जंक्शन, वी कमीशन, क्लिक बैंक, शेयर अ स्केल, इम्पैक्ट रेडियस। ये सब जो है ना, ये सब मार्केट प्लेसेस हैं कोर्सेज और कमीशंस के, एफिलिएट प्रोडक्ट्स के। मार्केट प्लेस मतलब समझते हो, जैसे अमेजॉन पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वैसे इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आपको हजारों लाखों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जहां जो प्रोडक्ट आप एफिलिएट कर सकते हो। जरूरी है कि ग्राइंडिंग, लगे रहना जरूरी है, काम करते रहना जरूरी है। सबसे पहले अपना सोशल मीडिया, अपना ट्रैफिक जनरेट करो, अपना 50% टाइम इसमें डालो, इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में, ट्रैफिक जनरेट करने में, प्रोडक्ट बेचने में, नए कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। आपका 50% टाइम यहां पर जाना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्हें नर्चर करने में 10% टाइम दे दो, ताकि वो आगे आपसे और कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीद सके। नया कंटेंट बनाना, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना, वेबिनार सिस्टम्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग मैनेजमेंट, वीडियो शूट करना, एडिट करना, इस सब में 20% ऑफ योर टाइम दे दो। अपना ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम, लीड जनरेशन का सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स पर थोड़ा सा समय डालो। और लास्ट बचे 10% अपने बिजनेस को एनालाइज करो। कितने लीड्स आ रहे हैं, कितना कंटेंट बन रहा है, कितने कंटेंट पे क्या रिजल्ट आ रहा है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कहाँ ज्यादा कंटेंट बनाना है, कौन से और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। इन सबको साइड बाय साइड, स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना जरूरी है। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में आप लोगों को बहुत सारी वैल्यू दे पाया, कुछ अच्छा सिखा पाया, कुछ नया नॉलेज दे पाया। मैं चाहता हूं कि इस नॉलेज को सीख कर इंप्लीमेंट करके आप में से हर कोई अपनी लाइफ में इनकम के नए नए सोर्सेस क्रिएट करे। सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए।